4 नवंबर 24 को दैनिक जागरण में एक लेख प्रकाशित हुआ। आपने उस शीर्षक को देखा हो या न देखा हो, आप पुनः उसको देख लीजिएगा। उस शीर्षक का नाम था सबके हितों की चिंता करे सरकार। दूसरा शीर्षक बनाया गया, सरकार को आम लोगों को उतनी ही चिंता करनी चाहिए जितनी वह सरकारी कर्मचारियों की करती है। यह लेख छपा प्रेमपाल शर्मा भारत सरकार के संयुक्त सचिव रह चुके हैं। शर्मा जी ने एक अपना यह दुख व्यक्त किया इस लेख के माध्यम से कि सरकारी कर्मचारी इस देश में बोझ हैं, और उन्होंने इस पर भी एतराज़ जताया कि 80 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें 20% बढ़ोतरी हो जाती है और 85 में फिर और आगे बढ़ती चली जाती है। तो यह बहुत ही उनके लिए दुखद स्थिति है। उन्होंने लिखा कि सरकार को पहले नौजवान पीढ़ी, नौजवान बच्चों व उनकी माताओं और मजदूरों की चिंता करनी चाहिए, न कि उन बुजुर्गों की जिनका जीवन सरकारी नौकरी में पहले से ही सभी पैमानों पर देश के आम आदमी से अच्छी तरह से बीता है। उन्होंने आगे कहा कि मेडिकल और दूसरी सुविधाओं की वजह से आज लोगों की औसत उम्र भी उनकी अच्छी हो गई है। उनके कहने का आशय यह है कि आज सरकारी कर्मचारी अधिक उम्र तक जीते हैं, यह उनका मानना है। शर्मा जी इन सब को लेकर के बहुत दुखी हैं और वो कहते हैं कि अधिक समय तक जीवन के कारण ये देश के ऊपर बोझ हैं। आज स्थिति यह है कि केंद्रीय सेवाओं में 35 लाख नियमित कर्मचारी हैं और 70 लाख सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हो गए हैं वो पेंशनधारी हैं। अर्थात सरकार का 2 गुना खर्च पेंशन पर पड़ रहा है। शर्मा जी ने आगे कहा, लोक कल्याणकारी सरकार देश के प्रत्येक नागरिक की चिंता करती है। इसी देश में निजी क्षेत्र में उम्र गुजारने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए मात्र 1000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन ही देती है। आखिर इन्हें पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? सरकारी कर्मचारी इस देश में 1% है। इनके देने के लिए सरकार का खजाना खुला हुआ है। 99% लोगों को देने के लिए सरकार के पास कुछ भी नहीं है। आखिर बुजुर्गों की इतनी चिंता क्यों सरकार करती है? इसके बजाय नई पीढ़ी के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ज़्यादा ज़रूरी है। आइए ये भी जान लीजिए, ये वही प्रेमपाल शर्मा हैं जिन्होंने नौकरशाही में सबसे बड़ा फैसला कराने में सहयोगी रहे हैं। निर्णय है कि सरकार के संयुक्त स्तर के पदों पर बाहर से भी प्रतिभाओं को नियुक्ति देना, यानी लेटरल एंट्री के दरवाजे खोलना, अब नौकरशाही की भर्ती में ये एक चोर दरवाज़ा खुल गया है। अभी तक नौकरशाही में यूपीएससी के द्वारा जो नियुक्त होते थे और बाद में जो उच्च पदों पर चले जाते थे, उन्हीं उच्च पदों से ही कार्मिक, प्रशासन, पुलिस, विदेश, राजस्व, रेलवे आदि में वो जाते थे और यही अफसर अपने सेवाओं के उच्चतर निदेशक, जॉइंट सेक्रेटरी, बोर्ड मेंबर आदि पदों में पहुंचते हैं। इसमें बाहरी परिंदा
अब तक पर नहीं मार सकता था। आपस में आवाजाही जरूर होती थी, लेकिन यह अस्थायी होती थी, जिसे डिप्टेशन माना जाता था कि कुछ समय के बाद उन्हें पुनः अपने मूल पद पर भेज दिया जाता था। अब इसमें जहाँ ये यूपीएससी के द्वारा भर्ती किए जाते थे और उच्च पदों के बाद में जॉइंट सेक्रेटरी बनते थे, तो अब उनके लिए एक चोर दरवाज़ा प्रेमपाल शर्मा जी ने खोल दिया है। अब लेखक, कलाकार, पत्रकार, इंजीनियर, अपने क्षेत्र में ऊंचाई प्राप्त करने वाले सीधे संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त होंगे। इन्हें यूपीएससी से परीक्षा पास करने की अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह का एक ये जो है चोर दरवाज़ा भी प्रेमपाल शर्मा के माध्यम से खुला है। अब ये जो संयुक्त सचिव से सेवानिवृत्त हुए हैं प्रेमपाल शर्मा जी, यद्यपि ये एक लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं। साहित्य हृदय बड़ा समुन्नत होता है, सबकी तरफ भावनात्मक लगाव उसका रहता है, लेकिन यहाँ तो शर्मा जी ने सरकारी कर्मचारियों के प्रति ही अपना दुख और रोष व्यक्त कर दिया। वो नहीं चाहते कि इन्हें पेंशन दी जाए। वो उनको ये नहीं दिखाई देता कि 30 साल 40 साल के बाद आज अगर वो सेवानिवृत्त हो गए हैं तो उनकी अपनी आवश्यकताएं हैं। अगर उन्होंने एक अच्छा जीवन यापन किया है तो क्या सेवानिवृत्ति के बाद वो दुख भोगें? वहाँ तमाम तरह की बीमारियाँ आती हैं, इसलिए अगर 80 वर्ष के बाद सरकार थोड़ी सी सहायता दे देती है तो शर्मा जी को बड़ी कठिनाई हो रही है। हमें बड़े अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि शर्मा जी को यहाँ के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के वेतन भत्ते नहीं दिखाई देते। यद्यपि साहित्यिक हृदय बड़ा निष्पक्ष होता है, लेकिन यहाँ तो शर्मा जी सरकार के चाटुकार के जैसे प्रतीत हो रहे हैं। आखिर इनके प्रति भी लिखते, एक एक सांसद विधायक 3-3, 4-4 पेंशन ले रहा है, भारी भरकम राजकोष उसके ऊपर खर्च हो रहा है, सामान्य से कथावाचकों को गनर दिए जा रहे हैं, Z+ Y+ की सुविधाएं दी जा रही हैं, करोड़ों रुपया उन पर खर्च हो रहा है। शर्मा जी को ये सब नहीं दिखाई देता। पूरे देश की जहाँ जहाँ फिजूल खर्ची हो रही है, शर्मा जी उसको नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन 1% अगर सरकारी कर्मचारी पूरे जीवन उसमें रहे हैं, विभाग की सेवा किए हैं, देश की सेवा किए हैं, तो उन्हें यह भारी बोझ दिखाई दे रहा है और उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही है। हम शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और सभी कर्मचारियों से अपील करते हैं कि उनके इस बयान की वो घोर निंदा करें और उनसे शर्मा जी से हम अपेक्षा करते हैं कि विधायकों और सांसदों के प्रति भी कभी लेख लिख करके जनता जनार्दन को सूचित करें। यद्यपि हम अगर अखबार में देंगे तो ये हमारे छपते नहीं। आज चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सरकार के ही गुणगान करने वाले के लेख भी छपते हैं और सरकार के पक्ष में माहौल बनाने वालों को ही यहाँ पुरस्कार दिया जाता है और सही बात कहने वालों को नकारा जाता है। तो हम पुनः प्रेमपाल शर्मा जो संयुक्त सचिव रहे हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, तो उनके इस बयान की कटु आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि अगर आपका ध्यान न गया हो तो आप ज़रूर पढ़िएगा।
4 नवंबर को संपादकीय कॉलम में इनका लेख छपा था। तो अवश्य देखिएगा और पढ़िएगा और इनके विचारों से अवगत होइए। इस तरह से यह एक हमारे खिलाफ जनमत तैयार करते हैं। ये नितांत दुख की बात है। तो धन्यवाद। और यदि आपको लगे कि ये सही कहा गया है तो आप हमारी बात का सहयोग कीजिए, समर्थन कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए। भाई कर्मचारी भी तो अपना जनमत बनावे, अपने पक्ष में जनमत तैयार करे, क्योंकि वो तो हमारे विरोध में जनमत तैयार कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।